नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है हमारी एमपी पुलिस स्पेशल क्लास में, जहां हम आपकी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाने वाले हैं। अगर आप भी सपना देख रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर बनने का, तो यह क्लास आपके लिए ही है। तो तैयार हो जाइए हर दिन कुछ नया सीखने के लिए और अपने सपने एमपी पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के एक कदम और करीब जाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एमपी पुलिस स्पेशल जीके सेशन। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? तो सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिस दिन भारत एक गणराज्य बना। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सह स्तंभ से लिखा गया है। इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती है? धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती है? तो सही आंसर है परिनालिका के अक्ष के समांतर। परिनालिका के अक्ष के समांतर धारावाही परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर है मुक्केबाजी। मैरी कॉम एक प्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कई बार स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक भी जीता था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नामांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं पूछा गया है। तो न्यायमूर्ति आर के झा न्यायाधीश नहीं रहे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हैं। न्यायमूर्ति ए के माथुर रहे हैं, ए के पटनायक रहे हैं और न्यायमूर्ति आर वी रविचंद्र जी रहे हैं। न्यायमूर्ति आर के झा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 27/10/1989 से 15/12/1993 तक था। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नातोदर पहाड़ियाँ किस पठार का एक भाग हैं? तो सही आंसर है बघेलखंड। नातोदार पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बघेलखंड पठार का हिस्सा मानी जाती है। यह पठार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होती हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होती हैं ऊतक कहलाती हैं। ऊतक उन कोशिकाओं का एक समूह होता है जो एक जैसे मूल व एक जैसी बनावट की होती हैं और एक जैसी कार्य करती हैं। यह संगठन शरीर में भिन्न भिन्न कार्यों को कुशलता से पूरा करने में मदद करती हैं। उदाहरण याद करना। उदाहरण है मांसपेशियां ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। मांसपेशियां ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक मंगेशकर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है खजुराहो। मंगेशकर मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है और इसे खजुराहो के अन्य मंदिरों के साथ घूमने के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वह जीव जो उच्च नमक वाले पर्यावरण में पनपता है कहलाता है? वह जीव जो उच्च नमक वाले पर्यावरण में पनपता है कहलाता है हेलोफाइल। वह जीव हेलोफाइल क्या है? ये ऐसे जीव जो उच्च लवण सांद्रता उच्च नमक वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल होते हैं। हेलोफाइल शब्द ग्रीक शब्द हेलो यानी नमक और फाइल मतलब प्रेम करने वाला से बना है, जिसका अर्थ होता है नमक प्रेमी। हेलोफाइल का अर्थ है नमक प्रेमी। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग
कोशिका का स्वामी कहा जाता है? कोशिका का स्वामी कहलाता है नाभिक। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। इसमें डीएनए होता है जो जीन सूचना लेकर कोशिका की गतिविधियों को संचालित करता है, इसलिए नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह की परिवर्तक शक्ति रिफ्लेक्टिव एनर्जी को क्या कहते हैं? किसी ग्रह की परिवर्तक शक्ति रिफ्लेक्टिव एनर्जी को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है अल्बेडो। अल्बेडो अल्बेडो एक इकाई रहित माप है जो यह बताता है कि किसी ग्रह की सतह से कितना प्रकाश परावर्तित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जल में अम्लीय लवण उत्पन्न करती है? जल में अम्लीय लवण उत्पन्न करती है अवक्षेप अभिक्रिया। अवक्षेप अभिक्रिया में ऐसे लवण बनते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते यानी अम्लीय होते हैं और ठोस के रूप में तलछट बनाते हैं, इसलिए यह अभिक्रिया जल में अम्लीय लवण उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल द्वारा अम्लीकृत K2CO2O7 के साथ अभिक्रिया करने पर बनने वाले उत्पादक की पहचान करें। तो सही आंसर है एथेनोइक एसिड। जब एथेनॉल अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला प्राथमिक उत्पाद एथेनोइक अम्ल, जिसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, CH3COOH भी कहते हैं, होता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें एथेनॉल पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर संगठित कार्बोक्जिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसी डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो मोंटाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे डायनासोर के अवशेष मिले हैं और यह क्षेत्र डायनासोर के जीवाश्मों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। डायनासोर के जीवाश्म के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 1 सेकंड की अवधि में धारा जितनी बार बदलती है उसे कहा जाता है आवृत्ति कहा जाता है उसे। 1 सेकंड की आवृत्ति में धारा जितनी बार बदलती है उसे आवृत्ति कहा जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि 1 सेकंड में किसी धारा के कितने पूर्ण चक्र पूर्ण होते हैं और प्रत्येक चक्र में धारा की दिशा बदलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना दर्पण में हमारे प्रतिबिंबों को देखना संभव बनाती है? तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण हम दर्पण में देख सकते हैं। ऐसा तब होता है जब प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह से टकराकर वापस आंखों तक पहुंचती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन्स या ऊष्म परिसंचरण करता है तथा जल समन्वय बनाता है? तो सही आंसर है रुधिर सही आंसर है। निम्न में से रक्त जंतु ऊतक हार्मोन्स या ऊष्म परिसंचरण करता है और जल समन्वय बनाता है क्योंकि रक्त ही वह जंतु ऊतक है जो हार्मोन ऊष्मा का परिवहन करता है और शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। जल रक्त कोशिकाओं और ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कहा जाता है और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने का कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है? मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम, पहला क्रम है शपथ होगी पहले, फिर होगी शपथ होगी या प्रतिज्ञान होगा, फिर होगा राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद मंत्रियों का परिचय होगा और लास्ट में निबंध संबंधी उल्लेख होंगे। ये है सही क्रम। अगला प्रश्न है, मंडवारा त्योहार निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सही आंसर है गौड़। मंडवारा त्योहार गौड़ जनजातियों से जुड़ा एक पारंपरिक त्योहार है जो विशेष रूप से विवाह समारोह और अनुष्ठानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पौधे के तनों में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचलन का आधारभूत कारण क्या है? तो सही आंसर है वाष्पोर्जन। पौधे के तने में जल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ता है, इसका मुख्य कारण वाष्पोर्जन है।
जिसमें पत्तियों से जल सतत बाष्प के रूप में निकलता रहता है। इससे पौधे के भीतर जल के लिए दबाव अंतर बनता है, जो जल को जड़ों से ऊपर तने तक खींचता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो चंबल घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। नर्मदा, तापी और सोन घाटियां, जो नर्मदा सोन घाटी का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में भ्रंश घाटियों या रिफ्ट घाटियों का उदाहरण है, जबकि चंबल नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो स्टार्च पेपर, फिनॉल पैथिलिन और मैथिल ऑरेंज और लिटमस अम्ल क्षारक सूचक होते हैं, जो रंग बदलकर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति बताते हैं, जबकि स्टार्च पेपर सूचक नहीं होता। यह मुख्यतः आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करके ब्लू रंग प्रदर्शित करता है, जिसका उपयोग स्टार्च की उपस्थिति में संसूचन के लिए किया जाता है, न कि अम्ल क्षारक परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वह खाद्य श्रृंखला है जिसमें एक उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी शामिल होता है? तो खाद्य श्रृंखला मक्का, चूहा और गरुड़। मक्का चूहा को खाता है और मक्का चूहा खाता है और चूहा को गरुड़ खाता है। खाद्य श्रृंखला में पहला सदस्य ऊतक जैसी घास, मक्का, दूसरा सदस्य शाकाहारी होना चाहिए जैसे भेड़ या चूहा, और तीसरा मांसाहारी जैसे गरुड़ बाज होता है। यह श्रृंखला मक्का, चूहा और गरुड़ है। अगला प्रश्न है, शंकरराव पंडित किस कला से जुड़े थे? शंकरराव पंडित किस कला से जुड़े थे? तो ख्याल गायकी। शंकरराव पंडित भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध ग्वालियर घराना परंपरा के महान ख्याल गायक थे। ये ख्याल गायकी की उन्नत शैली के लिए विख्यात थी। अगला प्रश्न है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। तो सही आंसर है गतिज ऊर्जा। जब गोली बंदूक से चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका कारण यह है कि गोली का गति प्राप्त करती है और आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से विषम को चुनिए। एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नंदा देवी ये पर्वत शिखर हैं और गंगा एक नदी का नाम है, तो सही आंसर होगा गंगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत नहीं होती। पीयूष ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि हैं। यकृत एक मुख्य अंग है जो कई कार्य करता है, लेकिन यह अंतःस्रावी नहीं है। पीयूष ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन का स्त्राव करती हैं। अगला प्रश्न है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? रूप सिंह स्टेडियम का संबंध क्रिकेट से है। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है और यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। इसका उपयोग मोटरों और इंजनों की शक्तियों को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हास्य गैस के नाम से जानी जाती है? हास्य गैस के नाम से N2O हास्य गैस के नाम से जानी जाती है। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसे लाफिंग गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संसेवन से व्यक्ति को आनंद और हंसी का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह शहर जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने वाली प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।
तो सही आंसर है ग्वालियर। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर ग्वालियर शहर में सहमति प्रदान की गई। मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्त्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी को रक्त स्कंदन करके थक्का बना देती है। फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकरी में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो रक्त के प्रोटीन को जमने में मदद करते हैं, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त स्त्राव रुक जाता है। अन्य विकल्प सही कारण नहीं बनाती। अगला प्रश्न है, उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर की मूर्ति का मुख्य किस दिशा में है? तो सही आंसर है दक्षिण दिशा में। उज्जैन के मंदिर में महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी है, जो दक्षिण मुखी कहे जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में एक अनूठी विशेषता है। यह दिशा शिव की मृत्यु पर प्रभुत्व का प्रतीक है, जो दक्षिण दिशा से जुड़ी है और अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? रघुनाथ सिंह थे भिलाला जनजाति से। वह मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के निवासी थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसमें उन्होंने सीताराम कंवर की सहायता की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा। ये परंपरागत स्रोत हैं। गैर परंपरागत स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा।